अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई बहनों, जुमा मुबारक हो। अच्छा, मोस्टली मेरे से जो है वो मेरे भाई बहन जो है वो अक्सर जो ट्रैवल बैन की वजह से जो परेशान होते हैं मुझे कॉल करते हैं। तो अक्सर व बेशतर का मुझसे ये सवाल होता है कि अगर हम कफ़ाला करा लें तो क्या हम जो है बआसानी ट्रैवल बैन ख़त्म करके अपने होम कंट्री जा सकते हैं। इस सिलसिले में चूँकि मोस्टली बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही थी तो मैंने कहा एक वीडियो बना दूँ इस पर कि देखें हर वक्त जो है वो सिनेरियो चेंज हो रहा होता है। लॉज जो है वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, ठीक है। तो टाइम टू टाइम इनमें चेंजिंग आ रही होती है। तो मोस्टली पहले क्या होता था, आज से कोई 2 साल 3 साल पहले या 15-20 साल से एक सिस्टम होता था कि आप लोग जब किसी का कफाला करते थे तो क्या होता था कि कफाला रखने वाला अपनी जो ट्रैवल बैन होता था वो अपने ऊपर लेता था और जिसका ट्रैवल बैन होता था उसका ट्रैवल बैन ख़त्म हो जाता था। अच्छा, उन लोगों के लिए मैं बीच में थोड़ा सा बता दूं कि कफाला क्या होता है। कफाला गारंटी होती है हमारे वो अफराद जो ट्रैवल बैन का वजह से कंट्री ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कोई भी आदमी आकर के अपनी गारंटी अगर दे और ये कहे कि जनाब जो इसके ऊपर प्रॉब्लम है वो मुझ पर ट्रांसफ़र कर दी जाए और इसका ट्रैवल बैन मुझ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ठीक है। तो ऐसे शख्स के लिए जो है वो अदालत या जज जो है वो ये ऑर्डर कर देते हैं कि ठीक है जनाब, आपकी जो ट्रैवल बैन है वो ट्रांसफ़र हो गया। तो जो लेने वाला होता है उसको कहते हैं जनाब गारंटर, और जो कफाला रिसीव कर रहा होता है या जिसका ट्रैवल बैन ख़त्म कर रहा हो रहा होता है वो मुल्ज़िम होता है। अच्छा, हुआ क्या कि मेरी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है भाई, ठीक है। तो चूंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी, बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज थी, इसलिए मैंने एक वीडियो बनानी मुनासिब समझी। यूएई के अंदर अकॉर्डिंग टू लॉ अब जो चेंजिंग आ गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले क्या होता था कि लेट सपोज ए के ऊपर अगर कोई केस है 1 लाख 2 लाख 30,000 50,000 या किसी किस्म का लड़ाई झगड़े का कोई केस है, कोई फॉर्जरी का केस है, किसी भी XYZ अगर कोई केस, तो बी पर्सन यानी कोई भी उसका जानने वाला, कोई उसका जानने वाला हो ना हो, ठीक है ना, वो आता था और कहता था कि जनाब मैं इसके लिए जो है ए के लिए, ए मैंने एग्जाम्पल के तौर, ए और बी एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको कहा। तो ए के लिए वो बी वाला कहता था कि मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, मेरा पासपोर्ट आप जमा कर लें, इसकी जो ट्रैवल बैन है वो मुझ पर ट्रांसफर कर दें, मैं इस कंट्री से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक ये आ नहीं जाता। ये क्लियर होगी भाई। अब हुआ क्या कि बहुत इस हर चीज के जो फैसिलिटी होती है ना, लोग उसको मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। हुआ क्या भाई, बहुत से लोगों ने क्या किया कि मैं जानने वाला हूं किसी का, मैंने कहा कि हाँ जी हाँ तू मेरी गारंटी ले ले। अब वो जो गारंटी लेने वाला था उस बेचारे ने गारंटी ले ली। अब जिसकी गारंटी ली गई, जिस पर से ट्रैवल बैन खत्म हुआ, वो अपने कंट्री में गया और वापस ही नहीं आया। अब जिसके ऊपर क्या ट्रैवल बैन होता था या जिस पर ट्रांसफर हो चुका होता था ट्रैवल बैन, वो जाके रिक्वेस्ट करता था अदालत में, जज के सामने रिक्वेस्ट करता था। यहाँ की हुकूमत है, आपको पता है, बादशाहत है, ठीक है ना, नरम दिल लोग हैं। वो क्या करते थे, कहते थे अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो बंदा जिसकी तुमने गारंटी ली थी वो भाग गया है, तो साल भर में 6 महीने में उसको कहते थे अच्छा ठीक है तो पर से रिलीज हो गया, अभी केस खत्म कर ली वाली। तो क्या होता था कि जिसपे ट्रैवल बैन होता था वो भी, उसकी भी जान छूट गई, जो ट्रैवल बैन लेता था अपने ऊपर उसकी भी जान छूट जाती थी। अब क्या हुआ करंट सिचुएशन में ये है कि सबसे पहले तो जो अदालतें हैं, जो कोर्ट्स हैं, उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया कि अगर कोई फाइनेंशियल केस है तो फाइनेंशियल केस के अंदर वो कहते हैं कि जनाब टोटल अमाउंट का 50% तक आप एटलीस्ट जमा कराएं, उसके बाद जो है ना बाकी 50% जो है वो उसके लिए आपका कफाला मंजूर किया जाता है या उसके लिए आपकी गारंटी मंजूर की जाती है। सेकंड, एक तो ये बात हो गई कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि मैं आऊं और कहूं कि भाई लाओ मुझे ट्रांसफर कर दो। सेकंड क्या हुआ है, बहुत अहम बात आपको बता रहा हूँ, वो अफराद जो किसी ना किसी को राजी कर रहे होते हैं कि हाँ भाई आओ यार मेरी गारंटी ले लो, मैं अपने मुल्क से होकर के आ जाऊंगा, तो मैं डरा नहीं रहा हूँ भाई, मैं वो बात कर रहा हूँ जो लॉ है, ठीक है ना। अभी जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर जिसने गारंटी ली, ठीक है ना, एज इट इज केस जो है उस पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब जब तक वो पहले वाला बंदा वापस नहीं आ जाता
या ए बंदे को बी बंदा पेश नहीं कर देता अदालत के अंदर, बी की जान नहीं छूटेगी। ठीक है भाई, तो बहुत एहतियात कीजिएगा। वो अफराद जो फेक तरीके से किसी भी तरीके से कोशिश करते थे कि अपनी जान छुड़ा लें, बहुत एहतियात करें। जो गारंटी दे रहे हैं उस आदमी की दें जिसको वो पर्सनली जानते हो, ब्लड रिलेशन में हो, या एटलीस्ट कम से कम उसके फर्स्ट कजन हो। ठीक है भाई, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो मेरा अरबाब है, मैं उसकी गारंटी दे रहा हूँ, अरबाब तो निकल गया, बाद में जो है वो फिर गालियां दें, बददुआएं दें। उससे बेहतर है कि आप बारिश होने से पहले छतरी ले लें। ठीक है, ये मेरी आखिरी बात थी। किसी को मेरी बात से तकलीफ पहुंची हो तो माफ कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।